में क्यों फेल हो जाते हैं, वो कौन से रीजन है, कौन से फैक्टर्स है, कौन से कारण है जिनसे उनका जो काम है वो बेहतर नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं दे गेट फेल्योर। और अगर इसको हमें समझना है, जानना है, तो इसको शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट असेसिबल वे बाय विच, यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से एक आम इंसान बन सकता है बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक। यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, उसके बैकग्राउंड प्रोफाइल अच्छा नहीं है, फिर भी ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है कि आप यहां से बन सकते हैं आम से खास। लेकिन आम से खास बनने का जो प्रोसेस है उसको हमें समझना पड़ेगा। और अगर आप इसको समझ लेते हैं और जो गलतियां लोग करते हैं उनको आप ना करें, तो डेफिनेटली इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एमएलएम बिजनेस में, कीवा काइपो में आप बन सकते हैं एक आम इंसान से खास इंसान और कमा सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ। तो अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो है अपने आप में असाधारण, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले लगभग 2.5 साल से, जब से इंडिया में हमने फेस करना शुरू किया है कोरोना का पेंडेमिक को, तो इस पेंडेमिक में बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो धीमे हो गए, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और कीवा लगातार ग्रो करते रहे और इसने ये दिखा दिया, बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग है एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस, यानी इसमें मंदी नहीं आती। उसके साथ साथ अगर बात करें इस बिजनेस का, तो नेटवर्क मार्केटिंग है एक एवरग्रीन बिजनेस, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कीवा के अंदर आपको जो उत्पाद मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, वो है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे पशुओं के लिए, हमारी खेती के लिए और हमारी डेली नीड्स के। यानी हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लगातार कंज्यूम होते हैं, लोग उनको लगातार रिपर्चेस करते हैं, इसलिए ये बिजनेस है एवरग्रीन बिजनेस। इसीलिए जब पेंडेमिक में बहुत सारे बिजनेस स्लो हो गए थे, उनमें मंदी आ गई थी, उस दौर में भी हमारा बिजनेस शानदार बेहतरीन ग्रो करता रहा। तो अगर बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है जिसको बोलते हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस। यानी इस बिजनेस से इंसान क्या कर सकता है? इंसान अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यानी वो कर सकता है अपनी जिंदगी में 180 डिग्री का वो चेंज लेके आ सकता है और अपनी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जब आप एमएलएम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे काम करके आप पाते हैं, बनते हैं एक शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपको मौका मिलता है। क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको सिखाने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना एफर्ट्स डालते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो पर्सनैलिटी है उसका होता है बेहतरीन विकास। और अगर बात करें हम पर्सनैलिटी का, पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सन प्लस एबिलिटी इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। यानी पर्सन इंसान, आप इंसान तो पहले ऑलरेडी हम होते हैं, लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, तो उसको ज्वाइन करके आप जब सीखते हैं तो उससे आपकी जो एबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो बढ़ जाती हैं और उससे बनती आपकी अलग पर्सनैलिटी, अलग व्यक्तित्व है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनैलिटी बेहतर हो, शानदार हो, तो उसमें आपके लिए बहुत शानदार काम करेगा नेटवर्क मार्केटिंग कीवा काइपो बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे आप लगातार वो चीजें सीखेंगे जिनसे आप एज ए पर्सन बनेंगे एक बहुत बेहतरीन शानदार इंसान। और अगर बात करें किसी भी इंसान का जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि मुझे बनना है एक बेहतरीन इंसान, और नेटवर्क मार्केटिंग बनाती है हमें एक बेहतरीन इंसान। वो इंप्रूव करती है हमारे बिहेवियर को, हमारी सोच को, हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे एक्शन को। तो अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब क्यों होता है, इसके होने का क्या कारण है? क्योंकि इस बिजनेस में आपको सबको मिलती है ट्रेनिंग्स, और ट्रेनिंग्स अगर आप लगातार लेते हैं, ट्रेनिंग्स को लगातार आप अटेंड करते हैं, उनको आप लगातार सुनते हैं, तो इससे क्या होता है?
उससे आपकी जो एबिलिटीज है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो स्किल सेट है, माइंड सेट है, वो बदलता है और आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। और इस सब के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। आप घर पे बैठे अभी मीटिंग को सुन रहे हैं, दोपहर में सुनते हैं, शाम को सुनते हैं, लेकिन जब मीटिंग में फिजिकल जाते हैं तो भी आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता। यानी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बने शानदार, तो उसमें आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है जिंदगी को परिवर्तित करने वाला व्यापार। ये करता है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सारी खूबियां हैं, इतने शानदार पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा सा और जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के यूएसपीज क्या है, मतलब इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट या खासियत क्या है। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की मेन यूएसपी, क्या है इसकी खासियत। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इसकी यूएसपी का, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं, आप कीवा को शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जो एंट्री कॉस्ट होता है वो होता है लो या कहें जीरो, क्योंकि आप जो पैसा देते हैं उसके बदले आपको मिलता है डबल वैल्यू का सामान, क्योंकि कीवा आपको देती है लाइफ टाइम बाय वन गेट वन फ्री, यानी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या बहुत कम पैसा शुरू में आप परचेसिंग करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं। सेकेंड जो इसका बेहतरीन यूएसपी है वो है जीरो एग्जिट कॉस्ट, यानी अगर किसी को काम बंद करना होता है तो वो क्या करता है, वो चुपचाप काम करना बंद कर देता है, फील्ड में जाना बंद कर देता है, प्लान शो बंद करता है और मीटिंग्स में नहीं आता। और जब वो ये सब कर रहा होता है तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ पैसे का नुकसान, वैसे हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई और काम करता हो, वो करता हो अपना ट्रेडिशनल काम करता हो, अपनी शोरूम चलाता हो, तो उसको अगर उसको बंद करना है तो उसमें उसका आएगा बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन एमएलएम में ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। तीसरा इसका जो यूएसपी है वो है नो सेटअप रिक्वायर्ड, यानी कीवा करने के लिए, एमएलएम करने के लिए आपको कोई सेटअप की जरूरत नहीं होती। आपके लिए सारे काम करती है कीवा काइपो इंडस्ट्रीज। बस आपको क्या करना है, आपको लोगों के पास कीवा को लेके जाना है, उनको कीवा के बारे में बताना है, समझाना है, यानी आपका इसमें कोई खर्चा नहीं होता सेटअप का। फोर्थ पॉइंट जो इसका यूएसपी है वो है नो क्रेडिट। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई उधार नहीं होती, कंपनी आपको उधार सामान नहीं देती। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर, एज ए स्टॉक पॉइंट होल्डर भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसको सामान उधार ना दें। अगर बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तो वहां पे होता है उधार में काम, लेकिन यहाँ पे काम होता है सारा कैश में, तो यहाँ पे कोई उधारी नहीं होती। उसके साथ साथ वर्क एज पर यूर टाइम, यानी ये इंडस्ट्री, ये कंपनी, ये सिस्टम आपको मौका देता है कि आप काम कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। आप सुबह चाहें सुबह काम करें, रात को चाहें रात को काम करें, जब भी आपके पास खाली समय हो उसको आप इस्तेमाल करके इस व्यापार को कर सकते हैं। दैट इज द यूएसपी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसके अलावा पीपल विल सपोर्ट यू फॉर ग्रोथ। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यापार है, ऐसा बिजनेस है जहां पे बहुत सारे लोग आपको करते हैं सपोर्ट, ताकि आप ग्रो करें। आपके बहुत सारे एक्टिव अपलाइंस हैं, ट्रेनर्स हैं, कंपनी है जो लगातार आपको सपोर्ट करती हैं, सिखाती हैं, ट्रेंड करती हैं, डेवलप करती हैं, ताकि आप और बेहतर ग्रोथ करें। क्योंकि जब आप ग्रोथ करेंगे तो आपके जो अपलाइंस हैं दे विल डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ग्रो। तो ये है एक दूसरे को हेल्प करने का बिजनेस, जहां पे हर कोई चाहता है कि मेरा डाउनलाइन और ज्यादा ग्रो करे, उसका पे आउट और ज्यादा बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट जो है यूएसपी है एमएलएम का वो है फैमिली बिजनेस। हम बोलते हैं बहुत बार कि हमारा जो बिजनेस है वो है परिवार का बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस हमारा क्या है, बिजनेस है हमारा शेयरिंग करने का। और अगर आपने कोई भी कीवा का सामान इस्तेमाल किया, यूज किया और उससे आपको फायदा मिला, आपके परिवार के मेंबर्स को फायदा मिला, चाहे वो आपके माता पिता हो, पत्नी हो, आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, हर कोई उस बेनिफिट्स को अपने सर्कल में शेयर कर सकता है। यानी आपके परिवार का हर मेंबर ये काम कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट इसका जो 8वां यूएसपी है वो है ग्रेट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। इस व्यापार में जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको मिलती है शानदार ट्रेनिंग, जिससे आपका जो पर्सनैलिटी है वो और बेहतरीन और शानदार हो जाता है, और उससे आप बनते हैं एक शानदार बेहतरीन
इंसान आपका जो व्यवहार है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। और 9वां इसका जो यूएसपी है एमएलएम का, वो है नो रिजर्वेशन। यानी इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी जाति से हैं, धर्म से हैं, राज्य से हैं, यहाँ पे सबके लिए होता है बराबरी का मौका। क्यों? क्योंकि अगर बात करें कीवा का, तो कीवा का प्लान सबके लिए 2 ग्रुप का है। कीवा की परफॉर्मेंस इनकम सबके लिए है 5 से लेके 30%, क्लब इनकम सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट का रेट, डीपी, एमआरपी सबके लिए सेम है, ऑफर सबके लिए सेम है। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता, यहाँ पे मिलता है सबको बराबरी का मौका। उससे क्या होता है, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी आप डेवलप कर लेते हैं, या आपके अंदर वो आग है, वो क्षमता है, वो डिजायर है, तो यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम विद दिस सिस्टम, बिकॉज हियर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये बिजनेस देता है सबको बराबरी का मौका। तो ये कुछ शानदार खासियत है, यूएसपी है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। तो आपने देखा कि कितना बेहतरीन ये बिजनेस है, कितना शानदार ये व्यापार है। लेकिन इतना शानदार बिजनेस होने के बावजूद भी सवाल ये आता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, कीवा इतना बेहतरीन सिस्टम है, तो पॉइंट क्या है कि इतना बेहतर व्यापार होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम लोग इस बिजनेस में सफल हो पाते हैं, और लोग क्यों अपना बेस्ट नहीं दे पाते और बेस्ट अपना आउटपुट नहीं निकाल पाते, या हम कहें क्यों लोग फेल हो जाते हैं। जब इतनी शानदार इस बिजनेस की यूएसपीज हैं, खासियत है, ब्यूटी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग कहें जो रेशियो है वो फेलियर्स का ज्यादा क्यों होता है, और क्यों लोग अपना बेस्ट यहाँ पे नहीं निकाल पाते, नहीं दे पाते। तो इसको आगे हम समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों लोग फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और अगर बात करें, फेल होने के कारण एक नहीं होता, फेल होने के कारण होते हैं अनेक, और वो अनेकों कारण जब मिल जाते हैं तो उनसे जो हमारा गोल है उससे हम भटक जाते हैं और हम समझते हैं दैट वी आर ए फेलियर। लेकिन अगर हम समझें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारण हैं जिनसे हम होते हैं दूर सफलता से और जाते हैं नजदीक असफलता की, तो इसमें जो पहला कारण हमारे सामने आता है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, फर्स्ट रीजन इज अनरियलिस्टिक डिजायर, यानी अवास्तविक इच्छाएं। जब लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो किसी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में जाते हैं और स्टेज पे सुनते हैं वहां के अपलाइन को कि वो काम करते हैं और पैसा कमाते हैं महीने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो उनको देख के उनको लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं और ऐसा लगना भी चाहिए। लेकिन जब वो ज्वाइन करते हैं और काम करना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा 6 महीने में, 8 महीने में, या 1 साल में, जो शायद पॉसिबल नहीं है। और इसलिए जब बात करते हैं गोल सेटिंग का ना, उसमें बताते हैं ऑलवेज हैव रियलिस्टिक गोल, यानी आपके जो गोल है वो होने चाहिए वास्तविक। हवा में बातें करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान हवा में बातें करेगा, अपने लिए बड़े जो डिजायर्स है उनको लेके आएगा, वो पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंस होता नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको मिले कामयाबी और वो बन जाए 6 महीने में करोड़पति, जो किसी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। तो ये अनरियलिस्टिक डिजायर है, वास्तविक इच्छाएं हैं इस बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण। इस बिजनेस को समझिए, ये बिजनेस ना, ये बिजनेस आप ऐसा बिजनेस है जो दूसरे बिजनेस की तरह मांगता है एक बेहतरीन समय। अगर आप अपने समय को इस्तेमाल करते हैं, आप अपने समय को यूटिलाइज करते हैं, तो समय के साथ साथ आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपका जो स्किल सेट है, माइंड सेट है, वो ग्रो करेगा। और जब आप ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली योर बिजनेस विल ग्रो। सो जिन लोगों के पास होती है अनरियलिस्टिक डिजायर, अवास्तविक इच्छाएं, उनको मिलता है फेलियर। सेकेंड जो रीजन है वो है, अगर बात करें फेलियर का, सेकेंड फैक्टर जो आता है वो आता है लो एंट्री जीरो एग्जिट कॉस्ट। ये इसका यूएसपी भी है और कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से जल्दी क्विट कर जाते हैं। क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो कोई लागत नहीं लगती, खत्म करते हैं
बंद करते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होता। जब नुकसान नहीं होता तो लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं, 1-2 महीना प्रयास करते हैं, और जब कामयाबी नहीं मिलती, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो पीपल गिव अप, दे क्विट द बिजनेस। तो ऐसा होता है क्योंकि उनका जो एग्जिस्ट कॉस्ट है वो होता है जीरो, यानी उन्हें कुछ सेटअप नहीं लगाया होता है, तो जब भी वो काम करना बंद करते तो उनको कोई नुकसान पैसे का नहीं होता। दैट्स व्हाई मोस्टली पीपल स्टार्ट डूइंग बिजनेस आफ्टर 3 और 6 मंथ। तीसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है फेलियर के लिए, वो फैक्टर है लैक ऑफ ड्रीम। जिस इंसान के पास सपने नहीं होते या सपनों की कमी होती है, जिसके पास गोल नहीं है, जिसका वाई क्लियर नहीं है, उसको मिलता है फेलियर। अगर वाई किसी भी इंसान का इस बिजनेस में क्लियर नहीं है तो उसके अंदर लगातार इंस्पिरेशन नहीं आएगा, उसको लगातार मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और जब तक मोटिवेशन नहीं है, जब तक हमारे अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आएगा, तब तक हमारे एक्शन लगातार नहीं होंगे, और एक्शन लगातार नहीं होंगे तो कामयाबी भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपका वाई क्लियर नहीं है कि मैं कीवा क्यों कर रहा हूं, मैं कीवा में क्यों आया हूं, तब तक आपके जो एक्शन है उनमें शानदार परिणाम नहीं आएगा। लेकिन अगर जिस समय आपका वाई क्लियर हो जाता है कि मुझे कीवा क्यों करना है, यानी आपका ड्रीम बन जाता है आपका गोल, तो वो गोल आपको लगातार इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, फोकस करेगा, और वो आपको ऐसे एक्शन करवाएगा जिससे आप लगातार इंप्रूव करेंगे, और आप हर माहौल में अपने आप को ढाल के करेंगे बेहतरीन शानदार काम। तो जिनके पास गोल नहीं होते वो होते इस बिजनेस में फेल, जिनके पास वाई नहीं होता वो होते इस बिजनेस में फेल। अगर आपके पास आपका क्लियर गोल है कि मुझे क्या पाना है, कब तक पाना है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर, और उसके लिए आप लगातार एक्शन लेते हैं, काम करते हैं और एक्शन लेते हैं, तो आपको मिलता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम, यानी कि ग्रोथ। क्योंकि हम बोलते हैं एक्शन टेकर आर मनी मेकर। अगर आप एक्शन लेते हैं तो आप पैसा कमाएंगे, आप अपने गोल को अचीव करेंगे, लेकिन वो एक्शन कब होगा, जब आपका वाई क्लियर होगा, जब आपका ड्रीम, जब आपका गोल होगा बिल्कुल क्लियर, तो आपके एक्शन होंगे शानदार बेहतरीन। लेकिन अगर ड्रीम क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है, तो एक्शन रहेंगे रिस्ट्रिक्टेड, तो उससे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट जिसके से लोग फेल हो जाते हैं वो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ फोकस। अगर हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो हमारे गोल पे नहीं है या हमारे काम पे नहीं है, यानी हम भटक जाते हैं, हमारा डाइवर्जन हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से कभी भी आपको किसी काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो आपका कोई प्रोफेशन हो, कोई नौकरी हो, कोई बिजनेस हो, या हो कीवा या हो एमएलएम, यहाँ पे अगर कामयाब होना है तो यू नीड टू हैव ए 100% फोकस। जब तक आपका फोकस, आपका ध्यान रहेगा 100%, यानी आप भटकेंगे नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, आप बचेंगे अपने चारों तरफ की नेगेटिविटी से, और आप लगातार बेहतर फोकस होके अपने एक्शन पे लगे रहेंगे, जिससे मिलेगा आपको बेहतरीन परिणाम। तो फोकस की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है जिससे मिलती है नाकामयाबी, जिससे होते हैं लोग फेल। अगर बात करें पांचवें फैक्टर का, पांचवें कारण का जिससे लोग फेल होते हैं, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, और ये है पीपल डोंट फॉलो द सिस्टम। जब लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी काम है, उसको करने का होता है अपना एक तरीका, अपना एक होता है उसका वे ऑफ वर्किंग, उसको बोलते हैं सिस्टम। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो मिलती है आपको बेहतरीन परिणाम। लेकिन अगर कोई भी इंसान सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा और काम करेगा अपने हिसाब से, तो उसको परिणाम तो शायद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम। और सिस्टम की बात करें तो सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप बचाते हैं अपने समय को, अपने प्रयासों को और अपने पैसे को, और पाते हैं बेहतरीन परिणाम। तो अगर हम बात करें सिस्टम का, सिस्टम कहता है
सिस्टम मतलब सेव योरसेल्फ, सिस्टम, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो इससे आपका समय, पैसा और प्रयास कम लगेगा और मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार परिणाम। और अगर बात करें सिस्टम का, तो हर काम का होता है एक सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप आम खाते हैं, जो गर्मियों में लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसमें होती है एक गुठली, उस गुठली में होता है आम का एक नया पौधा। लेकिन उस गुठली से पौधा कब निकलेगा, कब बनेगा? जब उस गुठली को हम डालेंगे मिट्टी के अंदर, उसको मिलेगा सही वातावरण, सही सिस्टम, तो उस बीज से बनेगा पौधा। उस गुठली को अगर आप एक पक्के रोड पे डाल दें तो वहां से पौधा नहीं निकलेगा। वो है सिस्टम ऑफ डेवलपिंग प्लांट, सिस्टम ऑफ डेवलपिंग प्लांट फ्रॉम द सीड। उसी प्रकार हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो उसका अपना सिस्टम है, वकील बनना है अपना सिस्टम है, सीए बनना है अपना सिस्टम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर शानदार लीडर बनना है, बेहतर सफलता पानी है, तो उसका भी अपना एक सिस्टम है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। सिस्टम क्या है? सिस्टम है सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं तो आप बनाते हैं अपना गोल, अपना वाई क्लियर करते हैं, उसके बाद आप बनाते हैं लोगों का लिस्ट, फिर उनको आप करते हैं इनवाइट, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनसे मिलते हैं, डेमो दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, आप करते हैं क्लोजिंग, करते हैं फॉलोअप, तब बनता है आपका सिस्टम। और जो इंसान ये काम लगातार करेगा उसको सफलता मिलेगी, जो नहीं करेगा उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो सिस्टम फॉलोवर होते हैं सक्सेसफुल, जो सिस्टम फॉलो नहीं करेगा उनको मिलता है फेलियर। छठा पॉइंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है फेलियर के लिए एमएलएम में, वो छठा पॉइंट है, सिक्स पॉइंट इज रॉन्ग बिलीव। यानी जो हमारा बिलीव सिस्टम है, हमारी जो अवधारणाएं हैं, इसको लेके, अपने आप को लेके, सिस्टम को लेके, कंपनी को लेके, अपलाइन को लेके, प्रोडक्ट को लेके, अगर वो गलत है, उसमें अगर हम डाउट करेंगे तो डाउट के साथ हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। 100% बिलीव होगा तो कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जब डाउट आएगा ना तो डाउट से हम रहेंगे दुविधा में, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, जिससे प्रभावित होंगे हमारे एक्शन, हमारे काम, और हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कीवा में आपको मिले कामयाबी, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा सबसे पहले अपने ऊपर, उसके बाद अपने एक्टिव अपलाइन पे, अपनी टीम पे, कंपनी पे, कंपनी के प्रोडक्ट पे, कंपनी के प्लान पे। क्योंकि जब तक आपका विश्वास मजबूत रहेगा ना, आप बेहतर कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपके एक्शन होंगे शानदार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब किसी कारण से विश्वास कमजोर होता है तो उससे हमारे एक्शन प्रभावित हो जाते हैं और मिलती है हमें फेलियर। सातवां पॉइंट जो रिस्पॉन्सिबल है फेलियर के लिए एमएलएम में, एंड दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल करने की आदत। अगर आपको कोई एक्शन लेना है, काम करना है, और उससे आप बच के बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं, टाल मटोल करते हैं कि मुझे मीटिंग करना है, मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। जब तक कोई भी इंसान इस सिस्टम में आके टाल मटोल करेगा, यानी उसका फोकस नहीं है, और टाल मटोल जब होगा तो उससे परिणाम नहीं मिलेंगे। हमारे पास चॉइस होती है दो, या तो हम चुने सफलता को या हम चुने बहानों को। अगर बहाने चुनेंगे, टाल मटोल चुनेंगे, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है? लोग बिजनेस में आते हैं और बहुत से लोग बनाते हैं बहुत सारे बहाने, बहुत सारे एक्सक्यूज, और करते हैं काम को लेके टाल मटोल, उससे उनको कामयाबी नहीं मिलती। आठवां पॉइंट जो रिस्पॉन्सिबल है जिससे लोग हो जाते हैं फेल, एंड दैट इज टाइम वेस्ट। चाहे एमएलएम हो, कीवा हो, या कोई भी बिजनेस हो, अगर आप अपने समय को बर्बाद करेंगे तो आपको कभी कामयाबी नहीं मिल सकती, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। समय सीमित है, और एक बार जो समय निकल जाता है वो लौट के नहीं आता। तो अगर हमारे अंदर आदत है समय को बर्बाद करने की, समय को वेस्ट करने की, तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाब लोग वो होते हैं जो करते हैं अपने समय का बेहतरीन उपयोग, बेहतरीन इस्तेमाल, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो लौट के नहीं आएगा। हमें जो कुछ करना है वो करना है इसी सीमित समय में। तो काम करें विद ए प्लानिंग। अगर हमारे काम में प्लानिंग होगी, हम प्लानिंग से काम करेंगे, तो हमारा समय बर्बाद होने से बचेगा और हम
कम समय में निकाल पाएंगे ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा परिणाम, ज्यादा आउटपुट। तो अगर आप समय बर्बाद करते हैं या करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन आप करेंगे समय का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, उसका सदुपयोग, तो मिलेगा आपको 100% सफलता। नेक्स्ट पॉइंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है एमएलएम में फेलियर के लिए, एंड दैट इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। मतलब सबको खुश करने का प्रयास अगर आप करेंगे तो आपको कामयाबी इस बिजनेस में कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिजनेस ना, इसको बोलते हैं एक ऐसा बिजनेस है जहां पे होते हैं हमारे पास बहुत बड़ी टीम, बहुत ज्यादा लोग, और सबका माइंडसेट, सबके थॉट प्रोसेस, सबका विचार अलग होता है, सबकी जो कहीं विचारधारा अलग है। और अगर हम लग जाएं सबको खुश करने में, हम कोशिश करें कोई भी हमसे जो है वो परेशान या हमसे डिस्टर्ब ना हो, तो उसमें हम लगेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम करेंगे अपने समय को बर्बाद। क्योंकि जब सबकी सोच अलग है, सबकी विचारधारा अलग है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी। लेकिन अगर आप उसमें उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे कि मैं कैसे सबको मना के रखूं, तो आपको होगा बहुत ज्यादा समय का लॉस, एंड दैट विल इवेंचुअली कॉज यू फेलियर। क्योंकि जब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का ना, तो बोलते हैं ये ऐसा व्यापार है जहां पे हम कोशिश करते हैं बहुत सारे मेंढकों को एक तराजू में तोलने का। आप एक को पकड़ के लाएंगे तो दूसरा निकल के भाग जाएगा, और यही होता है लोगों के साथ। जब हमारे साथ बहुत लोग होते हैं तो सबको हम खुश नहीं कर सकते। हर कोई तो भगवान से भी खुश नहीं है, वो तो कंपेयर करता है भगवान से भी, तो हम कैसे सबको खुश कर सकते हैं। सो डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन चुनिए उनको जो है सीरियस, जो है कमिटेड, जो चाहते हैं ग्रो करना। अगर आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो आपके जो एक्शन है, आपका जो परिणाम है, वो शानदार बेहतरीन होगा और आपका समय बर्बाद होने से बचेगा। 10वां पॉइंट जो बहुत इंपोर्टेंट है, जिसके से लोग फेल हो जाते हैं, और वो है रॉन्ग एसोसिएशन, यानी कि गलत संगत। जब भी किसी इंसान का जो संगत है, साथ है, कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, एसोसिएशन है, वो गलत होता है, तो उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो माइंडसेट है, वो जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव माइंडसेट के साथ हमें कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल वैसा है, तो समझिए ऐसे, अगर आपके पास एक लकड़ी है जो बिल्कुल गीली है, और उस गीली लकड़ी को आप डाल देते हैं चूल्हे में, या उसको डालते हैं आप बहुत सारी जलती हुई लकड़ियों के बीच में, तो वो लकड़ी भी जल जाती है। लेकिन जब आप एक जलती हुई लकड़ी में से निकालते हैं एक जलती हुई लकड़ी को, और उसको डालते हैं आप पानी में, या उसको रखते हैं आप बाहर, तो वो बुझ जाती है। क्यों? संगत। जब लकड़ी गीली है उसका संगत अलग है, लेकिन जैसे वो गीली लकड़ी जाती है जलती हुई लकड़ी के बीच में, तो उसका संगत, उसका कॉपरेशन, एसोसिएशन बदल जाता है, और उसमें भी फायर आ जाती है। तो अगर आप रहते हैं ऐसे लोगों के साथ जो बात करते हैं नेगेटिविटी का, जो बात करते हैं फेलियर का, जो बात करते हैं कामयाब ना होने का, जिनके हैं पास बहुत सारे बहाने, जो करते समय को बर्बाद, तो आप भी वैसे बन सकते हैं। अगर कामयाब होना है तो रहिए उनके साथ जो बात करते हैं ड्रीम्स की, जो बात करते हैं सक्सेस की, अचीवमेंट की, कैसे करें हम शानदार बेहतरीन काम, तो उससे मिलेगा आपको कामयाबी। तो ये 10 फैक्टर हैं, 10 कारण हैं, और इन कारणों में जब बहुत सारे कारण आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो एक्शन है वो हो जाते हैं लिमिटेड, और उससे हमारा जो आउटकम है, हमारा जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो हो जाता है बहुत ही कम, और हम डिस्टर्ब होकर काम करना बंद कर देते हैं और कहलाते हैं फेलियर। फेलियर क्या है? फेलियर एक वो प्रोसेस है, अगर आप काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, जब आप एक्शन लेना बंद कर देते हैं, जब आप काम करना बंद कर देते हैं, तो वो कहलाता है फेलियर। लेकिन अगर आप एक्शन लेते हैं और आपको रिजल्ट, परिणाम अपने हिसाब से नहीं मिला, फिर भी आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, दैट इज प्रोग्रेस, दैट इज नॉट फेलियर। फेलियर क्या है? जब आप एक्शन लेना बंद कर देते हैं, काम करना बंद करते हैं, तब मिलता है फेलियर। तो ये कुछ कारण थे जिनके से लोग एमएलए में फेल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इन पॉइंट्स को अगर आप समझते हैं और ये गलतियां ना करें, तो आपका जो आउटकम है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत शानदार बेहतरीन हो सकता है, और आप अपने सपनों को यहाँ से पूरा
कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि जो गलतियां हमने आपको प्रयास किया बताने का, उनको आप इग्नोर करेंगे, उनसे आप बचेंगे, ताकि आपको मिले कि वहां में शानदार कामयाबी, बेहतरीन सफलता। तो आज के लिए सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।